क्या आपको पता है कि कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? दरअसल राजनीति की इस लड़ाई में अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देकर बहुत बड़ी राहत दे दी है। अब इस पूरे मामले को जरा आसान भाषा में समझिए कि आखिर ये बवाल शुरू कहां से हुआ और अदालत ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर क्या कुछ कह दिया है। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है पवन खेड़ा के एक बयान से। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भोयान पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। खेड़ा का कहना था कि उनके पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और विदेशों में ऐसी संपत्ति है जिसकी जानकारी छिपाई गई है। बस इसी बयान के बाद असम पुलिस एक्शन में आ गई और पवन खेड़ा के खिलाफ जालसाजी, मानहानि और आपराधिक साजिश जैसे कई केस दर्ज कर लिए गए। मामला पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचा था, लेकिन वहां से खेड़ा को कोई राहत नहीं मिली और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां से उन्हें बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और एएस चंदोरकर की बेंच ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए साफ कहा कि ये पूरा मामला राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से जुड़ा लग रहा है। अदालत ने कहा कि जिस तरह के हालात हैं वहां किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना बहुत जरूरी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने सिर्फ खेड़ा को राहत ही नहीं दी, बल्कि दोनों पक्षों को आईना भी दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पवन खेड़ा ने जो बयान दिए वो पहली नजर में ऐसा लगता है कि अपनी पार्टी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए दिए गए थे, यानी उनकी बातों के पीछे राजनीति चमकानी थी। लेकिन इसके साथ ही अदालत ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को भी लपेटे में ले लिया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी पवन खेड़ा के खिलाफ जो भाषा इस्तेमाल की वो संसदीय नहीं थी, यानी एक मुख्यमंत्री को जिस तरह की मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए थी वैसी उन्होंने नहीं बोली। पवन खेड़ा का कहना है कि पुलिस ने उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सरकारी पक्ष का कहना था कि आरोप बहुत गंभीर हैं, इसीलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। पर अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है। वो जेल जाने से तो बच गए हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मामले की सुनवाई आगे भी चलती रहेगी, पर फिलहाल के लिए ये कांग्रेस और पवन खेड़ा के लिए बड़ी राहत की बात है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन इस बार कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मर्यादा दोनों तरफ से लांघी गई है। अब देखना यह होगा कि इस फैसले के बाद असम की राजनीति और पवन खेड़ा के रुख में क्या बदलाव आता है। फिलहाल पवन खेड़ा आजाद हैं और जांच में शामिल होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।